नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। देवरिया में प्राथमिक चिकित्सालय भाटपा रानी के डॉक्टर मुरारी राय से कोविड-19 को लेकर चर्चा हुई। बहुत सारे सवाल भी पूछे गए। ये भी जानकारी ली गई कि आखिर कोविड-19 कैसे फैलता है। साथ ही साथ अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन के अनुसार मरीजों को अस्पताल में कैसे रखा जा रहा है, कितने दिन तक रखा जा रहा है, इस पर भी बात हुई। होम आइसोलेशन को लेकर, मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी गहन चिंतन और उसका जवाब प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं देवरिया से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह, एनएसडी टाइम भाटपा रानी। मैं इस समय प्राथमिक चिकित्सालय के डॉक्टर राय के चैम्बर में हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली है कि जैसे वर्ल्ड में इटली की मेडिकल साइंस नंबर 2 पे है और वहां से सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि ये कोविड-19 का वायरस कुछ नहीं है, ये कोई बैक्टीरिया है जो कि नसों में ब्लड को थक्का बना दे रही है और जिससे सांस फूलने लग रहा है। और इस तरह से वो एस्प्रिन और पैरासीटामोल 650 mg दे के और इस तरह से 14,000 पेशेंट को वो घर भेजे हैं अपने हॉस्पिटल से। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को जो बताया गया है, अब रिसर्च तो हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग को जो आता है, जो बताया जा रहा है, जो शासन से बताया जा रहा है, वो कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के बारे में यही बताया जा रहा है कि वायरस है। वायरस में भी समझ लीजिए फैमिली है कोरोना, उसी का ये नया वर्सन है जो 2019 में मिला, इसलिए उसको कोविड-19 बोला जाता है। जी सर, लेकिन ये इटली में ये बताया गया कि जैसे WHO से ये प्रतिबंधित था कि कोरोना पेशेंट के मरने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट मरते हैं उनका पोस्टमार्टम होता है और इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, लेकिन उसका उल्लंघन करके शायद इटली में पोस्टमार्टम किया गया, जिससे ये पता चला कि कोविड-19 नाम का वायरस कुछ नहीं है और ये बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया ये है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये उसी को पकड़ रहा है और वो ब्लड को थक्का बनाने का काम कर रहा है, जो कि गांठें बन जा रही हैं नसों में और जिसकी वजह से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में शरीर को नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे सांस फूलने की समस्या आ रही है और हार्ट और ये लंग्स के चलने में दिक्कत हो रही है और जिससे कि मौत तक हो जा रही है। इस तरह का कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हम लोग के विभाग द्वारा हम लोग को नहीं बताया गया है और आप भी हमको लगता है कोई ऑथेंटिक सोर्स आप नहीं बता सकते। ऑथेंटिक सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया में क्या होता है ये हम नहीं बता सकते। हम लोग साइंस के लोग हैं, क्लिनिकल रिसर्च होता है, रिसर्च पब्लिश होता है, उसको विभिन्न कसौटियों पे कसा जाता है, उसके बाद ही कुछ उत्तर दिया जाता है। ये उत्तर हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसके आधार पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर आपको ये कहीं से मिलता है कि हाँ ऑफिशियली भारत सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि ये बैक्टीरिया है, या किसी जर्नल में जैसे हम लोग का इंडियन जर्नल होता है जिसमें मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, वहाँ अगर ये पब्लिश किया जा रहा है, हमारे एम्स है जहाँ दिन रात रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है देश में जहाँ दिन रात रिसर्च चल रहा है, अगर वहाँ से कोई पब्लिकेशन आता है तो हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसके बारे में सोच जानकारी है। नाम तो लेकिन यहाँ सर ये मतलब कोरोना पेशेंट का जो डेथ हो रहा है उसका पोस्टमार्टम मतलब नहीं किया जा रहा है। पोस्टमार्टम जब तक नहीं किया जाएगा क्या रिसर्च करेंगे आप? रिसर्च का काम PSC लेवल पे नहीं होता है। नहीं, PSC लेवल से नहीं, मतलब चूंकि आप मेडिकल साइंस में कनेक्टेड हैं। आप गलत जगह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ इवन RT-PCR का जांच भी नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में होता है। इसकी जानकारी जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपको वहाँ लेना चाहिए। और नहीं, वो तो जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वो आप करेंगे, जो हम बता रहे हैं वो समझ
लीजिए, आप हमसे अगर मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के बारे में पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। इसको अलग ऑटोप्सी बोला जाता है, ठीक है, ऑटोप्सी बोला जाता है जी 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 जी, जिसका पर्पस पुलिस से और इन्वेस्टिगेशन से नहीं है, जी जी, डिजीज के बारे में है, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं। जी जी जी, तो वो यहाँ नहीं होता है, वो रिसर्च का विषय है, जहाँ रिसर्च कार्य हो रहा है वहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ रिसर्च का विषय, हम लोग के लेवल से कोई रिसर्च नहीं है। जी जी, ये क्वेश्चन आप अपने जो भी आपके के संवाददाता हैं, लखनऊ KGMC है, बहुत सारे जगह जहाँ दिन रात रिसर्च चल रहे हैं, जी जी जी, आपको ये सवाल वहाँ ज़्यादा बेहतर है जी। लेकिन सर ये जो जनता में सुना जा रहा है कि अभी कोरोना पॉजिटिव आप हैं, हॉस्पिटल ले जाए गए, लेकिन उसका जैसे ये है कि 7 डे, अभी इस समय तो 7 डेज चल रहा है, 14 डेज था और 11वें दिन जांच होता था, तो क्या ये 2 ही 3 दिन में जो पेशेंट वापस घर भेज दिए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये जानकारी भी आप 12 हॉस्पिटल वहीं से ले सकते हैं कि हम लोग के द्वारा क्या ये मतलब ये तो कुछ जानकारी होगी ना आपको कि वहाँ का जांच रोज हो रही है, बिना जांच के ये कंफर्म कैसे कर रहे हैं कि आप निगेटिव हो गए हैं, आप घर जा सकते हैं? देखिए, शासन के निर्देशों पे सारा कार्य किया जा रहा है। हमारे लेवल से होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनकी देखभाल की जाती है, उनको 10 दिनों तक घर में रखा जाता है, 7 दिन तक अतिरिक्त घर में रखा जाता है। डोर स्टेप पे घर जाकर उनका हम लोग देखभाल करते हैं। हमारी RRT टीम दिन रात काम कर रही है, ANMs है, आशाएँ हैं और बाकी लोग हैं जो PSC के काम कर रहे हैं। सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब L1 हॉस्पिटल से कितना दिन बाद छोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है और ये L1 हॉस्पिटल से ही आप इसका डाटा ले सकते हैं। नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब होती है तो हम लोग L1 हॉस्पिटल नहीं, जैसे अभी एक फुलवरिया में जो हरनाथ सिंह नाम का लड़का जो कि कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था, वो 3 ही दिन बाद देवरिया से जो है वापस आ गया। तो हमारे जानने का मतलब है कि क्या ये टेस्ट जब ये कंफर्म आप होंगे कि ये निगेटिव है तभी तो आप भेजते होंगे? देखिए, वहाँ से जब छोड़ा जाता है तो हमको कंसल्ट करके नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ के जो डॉक्टर है, जो टीम है, वहाँ अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जो गाइडलाइन है उसके अनुसार छोड़ा जाता है। कब एडमिट हुए, कब छोड़ा गया, क्या हुआ, इसका जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। हम लोग का काम है, हम यहाँ मरीज का देखभाल करते हैं, बाद में मरीज को जाके देखते हैं कि कहीं उसको बाद में तो असुविधा नहीं हुई है, या फोन द्वारा सूचित किया जाता है, फोन द्वारा पूछा भी जाता है। जी जी जी, बाद में अगर किसी को दिक्कत होती है उसका भी इलाज किया जाता है, अगर होती है तो। अब तक हुआ नहीं है जी। और होम आइसोलेटेड मरीजों का केयर किया जाता है। जिस मरीज को समस्या होती है जी, या जो हम लोग को लगता है कि घर में रहने लायक नहीं है या होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। L1 हॉस्पिटल में हम लोग भेज देते हैं। उसके बाद वहाँ पूरा टीम है, वो सब मैनेज करता है, डॉक्टरों की टीम है, 24 घंटा डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, फार्मासिस्ट, कन्वीनर और हमारा पूरा जिला जिसमें सभी विभाग हैं, हमारे CMO सर हैं, ACMO सर लोग हैं, दिन रात इसका मॉनिटर करते देखते हैं। बाकी जानकारी है। धन्यवाद। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह, एनर्जी टाइम घाटपारा रानी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनर्जी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।